मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। और हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। और आपको जो है ये वर्क न्यू नोटबुक में करना है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी की स्टार्टिंग हो रही है इसलिए। ओके, अब तक बायोलॉजी का कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था, अब बायोलॉजी का वर्क आज स्टार्ट हो रहा है। इस वर्क को आपको जो है चैप्टर नंबर न्यू नोटबुक में नोट करना है। ओके, चैप्टर का नंबर है हमारा 6 और चैप्टर का नेम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स द प्रोसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ नोन एज लाइफ प्रोसेस। जीवन में होने वाली घटनाएं जैविक घटनाएं कहलाती हैं और ऐसी घटनाएं जो कि जीवों में पाई जाती हैं जैव क्रियाएं कहलाती हैं, जैव घटनाएं कहलाती हैं। जैसे जनन होना, बड़ा होना, विकास होना, मोशन, लोकोमोशन, ईटिंग, डाइजेशन, फूड, स्पीकिंग, थिंकिंग, रनिंग, ये क्रियाएं क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। ओके, और ये सारी की सारी क्रियाएं डिपेंड करती हैं हमारे एनर्जी पर। हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है, हम अपनी बॉडी की एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वे एनर्जी आती कहाँ से? वे एनर्जी भोज्य पदार्थों से आती है। भोज्य पदार्थ कहाँ से आते हैं? भोज्य पदार्थ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से आते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधों में वे एबिलिटी कहाँ से आती है कि वे हमें भोज्य पदार्थों को प्रोवाइड कर पाएँ? उनमें ये पेड़ पौधों की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए, पेड़ पौधे जो हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि एनर्जी को बनाने के कार्य जो करते हैं, भोजन को जो बनाने का कार्य करते हैं, सबसे पहले सूर्य से एनर्जी लेकर के फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे ही एनर्जी को फूड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और पेड़ पौधे इतनी ज़्यादा एनर्जी बना लेते हैं, इतना ज़्यादा भोजन बना लेते हैं कि वो उसके सारे के सारे का यूज़ नहीं कर पाते। उनके पार्ट्स को हम लोग भोजन के रूप में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो भोजन का फॉर्मेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग स्टडी करेंगे जीवों में होने वाली क्रियाएं, जैसे बच्चे का बड़ा होना, विकास होना। ग्रोथ और विकास में बहुत फ़र्क है। ग्रोथ मतलब बड़ा होना और विकास मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चेंजिंग्स हैं, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती हैं हमारा सर्वाइवल कैसा है, हम किस टाइप के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। सपोज डैट एक ही घर की दो समान संतानें हों, एक को हम इंडिया में रहने दें और बचपन से ही, और दूसरे को बचपन से ही हम आउट ऑफ इंडिया भेज दें। कुछ समय के पश्चात 10 साल के बाद या 11 साल के बाद जब वो एक दूसरे को मिलेंगे तो हम देखेंगे, उन दोनों के बिहेव में डिटेक्शन करेंगे तो उन दोनों के बिहेव में बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाएगा। तो एनवायरनमेंट का प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं। सपोज डैट गर्मी का मौसम होता है तो हमें हल्के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। हल्के एंड कॉटन के क्लॉथ्स जो हैं वो हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है, सर्दी का मौसम आता है, विंटर सीज़न आता है, तो हम जो हैं ऊन के कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो क्या है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो मनुष्य का बिहेव भी चेंज हो गया। अगर कोई कैंडिडेट सर्दी के मौसम में कार्डिगन वगैरह ना पहने, ऊनी कपड़े ना पहने, तो उसे बेवकूफ़ कहा जाएगा, हाँ। और गर्मी के मौसम में पहन ले तो उसे बेवकूफ़ कहा जाएगा। सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहने तो समझदार कहलाएगा, गर्मी के मौसम में पहने तो बेवकूफ़ कहलाएगा। तो क्या है, ये एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, थिंकिंग चेंज हो रही है, क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। ओके, तो हमें जो है स्टडी करनी है इस चैप्टर में किस चीज़ की,
कि हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है उसका जैविक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैविक क्रियाएं किन चीज़ों से रिलेटेड है। ओके, इस चैप्टर के बारे में विस्तार से हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में। ओके, इतने आप चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम मेंटेन करके रखिए और ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, गुड लक।